दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों चैनल पर कई आदमी ने कमेंट करके लिखा हुआ है कि आप यूजीसी पर क्यों नहीं कोई वीडियो बनाकर डालते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या समझ रहे हैं उसके बारे में, या फिर उस पर आपको वीडियो बना करके जरूर डालना चाहिए, तब पता चलेगा कि क्या बात है क्या बात नहीं है। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले मैं यूजीसी के बारे में आपको ये समझा रहा हूं कि यूजीसी आखिर है क्या। उच्च शिक्षण संस्थान जो विश्वविद्यालय है उनको अनुदान देने का जो आयोग गठित किया गया उसका नाम है यूजीसी। यूजीसी 1956 में 28 दिसंबर को मौलाना आजाद ने गठित किया था और तब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय के जो उसमें रूल रेगुलेशन बनाए गए वो बिल्कुल सही नहीं थे, फिट नहीं बैठ रहे थे। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हैं पहले ही, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने अध्ययन जो किया है उसके हिसाब से जो यूजीसी का पहले प्रावधान था, जो नियम था, वो भी सही नहीं था और आज जो 26 में लागू किया गया है ये भी सही नहीं है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं किसी पार्टी के तरफ से वेटिंग नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई राजनीतिक बातचीत कर रहा हूं। जो सही बात है, जो सही वक्तव्य है, मैं उसको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप पुराने यूजीसी के क्लॉज को समझिए। सबसे पुराना क्लॉज क्या था कि एक सामान्य वर्ग के लोग जो है, लड़के जो है, वो जो उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ते हैं या फिर वहां रहते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे या रहते थे, वो ओबीसी, एसटी, एससी पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते थे और इस पर सुनवाई होती थी और उसको ओबीसी को, एससी, एसटी को आरोपित किया जाता था और एससी, ओबीसी या एसटी को अपने बचाव करने का कोई प्रावधान वहां नहीं था। तो ये 100% बात गलत थी। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं। जब ऐसा नियम था तो सवर्ण हो सकता है, बड़े बिरादरी के लोग छोटे बिरादरी पर हो सकता है कि जानबूझकर अत्याचार करते हो, इससे नकारा नहीं जा सकता है। माना यह गया था और इसका जो है अपील करने का अधिकार नहीं था ओबीसी, एससी, एसटी को। अब सरकार ने क्या किया है, मौजूदा, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा देश में और 6 संस्थान है। पुणे में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, गुवाहाटी में है। ये 6 संस्थान जो है इसके अधीन काम करते हैं, जबकि मुख्यालय दिल्ली में है यूजीसी का। अब जो है कि नहीं, सरकार ने अभी जो यूजीसी में बदलाव हुआ है ठीक उसको पलट दिया गया है, उल्टा कर दिया गया। अब उसको उल्टा कर दिया गया, मैंने मतलब जो पहले था कि ए ऊपर था बी नीचे, अब बी को ऊपर कर दिया गया, ए को नीचे कर दिया गया। इसके क्लोज बाय क्लोज अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत चीज निकल रहा है। क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि किसी एक सामान्य वर्ग के आदमी पर, किसी सामान्य वर्ग के आदमी पर अगर ओबीसी, एसटी, एससी के लोग कोई आरोप तय कर देते हैं तो उनको सबूत देना नहीं पड़ेगा, सबूत देना नहीं पड़ेगा और 24 घंटे में जांच होगी, 15 दिन में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। 15 दिन में रिपोर्टिंग करने के बाद अगर यह आरोप सही नहीं पाया गया तो ओबीसी, एसटी, एससी का पर कोई आरोप तय नहीं होगा, कोई उसे दंड नहीं दिया जाएगा। यह क्लॉज गलत है, इससे तो इसका दुरुपयोग होगा। यह भी तो हो सकता है कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी के लोग जानबूझकर सवर्णों पर आरोप तय कर दे। उसको पता मालूम है कि 15 दिन के बाद मेरे ऊपर कोई आरोप लगने वाला है नहीं, अगला का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि इस कानून का, इस नियम का दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हुआ भी है इस देश में, बहुत हो भी रहा है। तो इससे बचने के लिए इसमें क्लोज लगाना चाहिए था कि जी नहीं, अगर आरोप तय नहीं, सिद्ध नहीं होते हैं तो आरोप लगाने वाले को भी दंडित किया जाएगा, ये आरोप होना चाहिए, तब समानता। जबकि ये क्या सरकार ये बोल रही है या फिर पक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि ये विश्वविद्यालयों में, बड़े संस्थानों में बराबरी को, सबको बराबर का हक देने का, समानता लाने का ये बदलाव है। तो इसमें समानता कहां आ गया भाई? थोड़ा गहराई से सोचिए इसको कि अगर ओबीसी ने झूठ का आरोप लगा दिया किसी सवर्ण पर, तो सवर्ण तो गया बेचारा, और 15 दिन के बाद इस पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा, छूट भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां एक सुधार होना चाहिए था कि नहीं, अगर आरोप गलत सिद्ध हुआ तो आपको दंडित किया जाएगा जिसने आरोप लगाया है। दूसरी बात कि आरोप जिस पर तय हो रहा है उसे भी अपने बचाव करने का पक्ष मिलना चाहिए। इस क्लॉज में यह होना चाहिए। लेकिन है क्या, पार्टियां हैं क्या? ये राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पाने के लिए, वोट बैंक अपना बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाल चलती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं कि चलो भाई सवर्ण जो है कि नहीं, भाजपा मान लीजिए कि ऐसा सोच रही होगी कि सवर्ण तो हमारे साथ हैं ही, और नीचे जो ओबीसी, एसटी, एससी के जो लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए एक ऐसा प्रावधान लाया जाए कि इससे जो है कि नहीं सुधार हो जाए, हम लोगों का और वोट बैंक बढ़ जाए, और जो सवर्ण लोग हैं वो कहीं और जाते नहीं, जाएंगे नहीं, तो वो तो मेरा है ही, ये भी मेरा हो जाएगा। हो सकता है, मतलब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पार्टी पर, ये मेरा मानना है। इसलिए आरोप लगाने वाले की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और आरोपी जिस पर आरोप सिद्ध हो रहा है उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। तब इस कानून का, तब इस नियम का पालन हो पाएगा, अन्यथा इसका लगातार दुरुपयोग होते रहेगा। और इससे जान लीजिएगा 725 करोड़ वर्ष में अनुदान मिलता है ऐसे संस्थानों को, यूजीसी 725 करोड़ हर वर्ष इस पर खर्च किए जाते हैं। तो अनुदान जो है कि नहीं ये बेकार चला जाएगा, इसलिए इस पर जो है कि नहीं जातीय जो व्यवस्था है वो और थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। हालांकि सरकार ये कहती है कि सबको साथ लेके चलना है। चलिए, सब एकदम बिल्कुल सही बात है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, सबको बराबर करिए, लेकिन नियम भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं तो एससी एसटी कानून का, इस नियम का लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, शुरू कर रहे हैं, और इससे होगा क्या कि कुछ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका नुकसान हो सकता है। तो बराबरी में लाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा एक तरफा नियम बना दिया जाए। इसलिए मेरे तरफ से दोस्तों ये ओपिनियन है कि इसमें दोनों पक्ष को, चाहे वो सामान्य वर्ग हो या फिर एससी एसटी या ओबीसी हो, इन दोनों को अपने अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए, रिपोर्ट सही होना चाहिए, और जो है कि नहीं, आरोप तय नहीं होने पर, आरोप अगर फिक्स नहीं हुआ, जिसने आरोप लगाया है उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। ये मेरे तरफ का ओपिनियन है, ये मेरी अपनी सूझ है, अपनी समझ है। बाकी आप वीडियो देखते ही होंगे यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।